और बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और हमारे आज के इस खास एपिसोड में हम बताएंगे कि आखिर कैसे राजनीति में बाबाओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, आखिर क्यों इन बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए सभी बेबस हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बिल्कुल यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही नेता एक्टिव हो जाते हैं। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसी भी दल का कोई भी नेता किसी तरह का भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। खास तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव में खास भूमिका निभाने वाले बाबाओं को नेता कैसे भूल सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बाबाओं के दरबार में नेताओं की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश में इन दोनों बाबाओं और कथावाचकों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। इनके धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ते देख सत्ताधारी दल भाजपा के मंत्रियों, नेताओं से लेकर विपक्ष में बैठे कांग्रेसी भी इनकी परिक्रमा करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने इलाकों में मंत्री से लेकर विधायक तक इनकी कथाओं के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हैं। नेता अपनी छवि बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने में लगे हैं। अब तक शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कथा करा चुके हैं, तो कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ही धार्मिक आयोजन कर राजनीतिक पुण्य प्राप्ति का जतन कर रही है, बल्कि कांग्रेस भी, बड़े नेता भी इन बाबाओं की कथा से राजनीतिक प्रसाद हासिल करने में लगे हैं। हालात ये हैं कि सुबह शाम जनता का नाम माई बाप की तरह रटने वाले ये नेता फिलहाल बाबा और कथावाचकों के दर पर जीत का फॉर्मूला खोज रहे हैं। उनके मंचों पर पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। सुनहरे भविष्य के लिए उनसे एकांत में उपाय और मंत्र भी ले रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में बाबा ही सरकार बनाते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में बाबाओं की सरकार है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है बाबाओं की कथाओं का राजनीति से संबंध। आखिर चुनाव में कितनी सीटों पर है इन बाबाओं का सर। तो सबसे पहले बीते एक साल का किस्सा आपको सुनाते हैं, जो राजनीति के हिसाब से बड़ा ही दिलचस्प था। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं का वर्चस्व तो हमेशा से ही रहा है। ठीक एक साल पहले यानी फरवरी 2022 की बात है, जब रुद्राक्ष महिमा से सुर्खियों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीहोर में शिव पुराण का कार्यक्रम रखा था। प्रशासन ने किसी वजह से इसकी अनुमति नहीं दी थी। फिर क्या था, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इससे इतने दुखी हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और पंडित के इन आंसुओं से एमपी की सियासत में उबाल आना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल कर उनसे बात की और कहा कि आपकी कृपा से ही सरकार चल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदीप मिश्रा को फोन कर उनका हालचाल जाना। तो इस बीच विपक्ष भी बैठी, कांग्रेस कहाँ चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस भी खुलकर बाबा के समर्थन में आ गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं का एक दल बाबा से मिलने भेज दिया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। बात साल 2018 की है, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ये थे नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, कंप्यूटर बाबा भैयू जी महाराज और पंडित योगेंद्र महंत। चुनाव से पहले कंप्यूटर बाबा पाला बदलकर कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस की सरकार बनी तो कंप्यूटर बाबा को फिर मंत्री का दर्जा मिल गया। ये दो घटनाएं बताती हैं कि एमपी की राजनीति में बाबाओं, संतों की कितनी धमक है। अब इन सब के बीच बात करेंगे एमपी के बुंदेलखंड इलाके के एक ऐसे संत की जो आजकल देश दुनिया में चर्चा बटोर रहे हैं। जी हाँ, वो हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। उसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जहां उनके लाखों समर्थक चमत्कारी संत बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके चमत्कारों को महज अंधविश्वास फैलाने वाला बताकर उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी इस बात से हैरान है कि आखिर बात बात पर ताली बजाते, सवाल उठाने वालों को कोसते और आम बोलचाल की भाषा में श्रद्धालुओं से मुखातिब होते शास्त्री के सामने क्यों और कैसे हजारों लाखों की भीड़ नतमस्तक हो जाती है। लेकिन बुंदेलखंड के इस इलाके को करीब से जानने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल इस इलाके में दशकों से इस तरह के संतों बाबाओं का जलवा रहा है, जो खुद ही सरकार कहे जाते हैं और जिनके सामने बड़े बड़े सियासी चेहरे नतमस्तक दिखाई देते हैं। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि बागेश्वर धाम में आखिर ऐसा क्या होता है जो बड़े बड़े दिग्गज नेता चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम मंदिर है।
स्थानीय लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है। यहाँ बालाजी महाराज को अर्जी के जरिए फरियाद सुनाई जाती है। लाखों लोग अपनी समस्याएं लेकर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास आते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिना पूछे ही लोगों की समस्या का पता चल जाता है। फिर वो समस्या हल करने के उपाय बताते हैं और बालाजी महाराज से पीड़ित के लिए प्रार्थना करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि दादा गुरु और सन्यासी बाबा की कृपा से ही उन्हें बालाजी की कृपा और सिद्धि प्राप्ति हुई है। भक्त के बताने से पहले ही धीरेन्द्र उनके मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। इसी चमत्कार को लेकर पूरे देश में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर रोज हजारों भक्त बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी पिछले महीने 13 फरवरी से धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में धार्मिक आयोजन किया था। इसमें पहले दिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। इतना ही नहीं, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी धाम में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब बात होगी पंडोकर सरकार की। इस जगह को भी इन दिनों राजनीति में अलग ही महत्व दिया जा रहा है। बागेश्वर धाम के साथ साथ कुछ सालों से पंडोकर सरकार भी काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर पंडोकर सरकार के संत गुरु शरण महाराज के वीडियो भी खूब नजर आते हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि गुरु शरण महाराज लोगों द्वारा समस्या बताने से पहले ही पर्चे पर उसे लिख देते हैं। पंडोकर सरकार में बागेश्वर धाम की तरह हनुमान जी का ही मंदिर है। यहाँ भी दरबार लगता है। पंडोकर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। बागेश्वर धाम की तरह पंडोकर सरकार भी दरबार लगाते हैं। गुरु शरण महाराज का दावा है कि वो लोगों के बारे में हृदय चक्र और तराटक के माध्यम से बता देते हैं। इसके अलावा उन्हें छठी इंद्री के जागृत करने से जानकारी हासिल हो जाती है। माइंड रीडिंग और चमत्कार के बारे में वो कहते हैं कि ये मिलती जुलती होती है। जो चीज़ें हम लोग बता देते हैं वो जादूगर नहीं बता पाते हैं, और जो जादूगर बता देते हैं वो हम नहीं बता पाते। बागेश्वर और पंडोकर दोनों धामों में दरबार लगते हैं। दोनों के बीच कभी कभी प्रतिद्वंदिता भी दिखती है। हालांकि कभी कभी दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। अलग अलग इंटरव्यू में गुरु शरण कहते हैं कि बागेश्वर सरकार और मैं एक दूसरे के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम लोग कितना बता पाएंगे और कितना नहीं बता पाएंगे। पिछले साल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में धार्मिक कार्यक्रम कराया था। इस कार्यक्रम में गुरु शरण महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों पहुंचे थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरु शरण महाराज को अपना बड़ा भाई बताया था और गुरु शरण ने उन्हें छोटा भाई बताते हुए पंडोकर धाम आने का आमंत्रण दिया था। अब बात रावतपुरा सरकार की, जिनका प्रभाव मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि यूपी छत्तीसगढ़ में भी है। एमपी के भिंड जिले के लाहार में रावतपुरा सरकार मंदिर स्थित है। रावतपुरा में हर रोज हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। गुरु पूर्णिमा और अन्य अवसरों पर यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और यूपी तक में रावतपुरा सरकार का असर है। हर बड़ी पार्टी का छोटा बड़ा नेता यहाँ कभी न कभी नतमस्तक होकर गया है। संत रविशंकर महाराज को बुंदेलखंड में रावतपुरा सरकार के नाम से प्रसिद्धि मिली है। उनका विशाल आश्रम रावतपुरा गांव लाहार भिंड एमपी के पास हनुमान जी मंदिर पर स्थित है, जहां देश दुनिया से हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। रावतपुरा सरकार पहुंच और सोनमृगा नदियों के बीच स्थित है और दो प्रमुख शहरों ग्वालियर और झांसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रविशंकर ने अपने गुरु देवराहा बाबा की स्मृति में विश्व शांति के लिए एक और यज्ञ आयोजित किया। पहले लोगों को लगा कि बीहड़ इलाके में इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन करना लगभग असंभव है, लेकिन युवा संत ने सभी को गलत साबित कर दिया। इसे एशिया में सबसे बड़े धार्मिक समारोह के रूप में मनाया गया। 2005 में आश्रम एक धाम के रूप में विकसित हो गया और इसका नाम बदलकर श्री रावतपुरा सरकार धाम कर दिया गया। अब इतने सारे संतों की बात हो गई है तो दंदरौआ सरकार को भला हम कैसे भूल सकते हैं। इनके दरबार में भी बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव में दंदरौआ धाम मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। दंदरौआ धाम को डॉक्टर हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। जी, यहाँ हनुमान सखी यानी सहेली के रूप में है, यानी हनुमान जी का एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर है। ये नृत्य मुद्रा है। इतना ही नहीं, मूर्ति का मुख वानर के स्थान पर बाला के रूप में है। आमतौर पर हनुमान की मूर्ति में गदा उनके हाथ में होता है, लेकिन यहाँ ये उनके बगल में रखा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि तुलसीदास की रामचरितमानस में एक चौपाई है, एक सखी सिय संग बिहाही, गई रही देखन फुलवाई। यही वजह है कि दंदरवा धाम के अनुयायी सिर्फ सफ़ेद धोती पहनते हैं और इसी को ओढ़ते हैं। कहा जाता है कि दंदरवा गांव में सैकड़ों साल पहले नीम के पेड़ से मूर्ति निकली थी। इसके बाद से इसे यहाँ स्थापित कर दिया गया। दंदरवा सरकार में हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ लोगों की असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है। यही वजह है कि दंदरवा धाम को डॉक्टर हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। संत रामदास दंदरवा सरकार के प्रमुख हैं। उनके लाखों की संख्या में भक्त हैं। यहाँ की पूजा विधि बागेश्वर पंडोकर से अलग है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ बागेश्वर पंडोकर सरकार की तरह कोई दरबार नहीं लगता, ना ही संत रामदास किसी का भूत भविष्य बताते हैं। यहाँ लोग मुख्यतः मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों को कोई बीमारी होती है तो वो 5 या 7 मंगलवार यहाँ शनिवार मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है। इसके बाद लोगों को बीमारियों में आराम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ किसी प्रकार की कोई भी पूजा नहीं करनी पड़ती। संत रामदास से भी लोग आसानी से मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल दतिया इलाके में दंदरवा सरकार काफ़ी महत्व है। यही वजह है कि लाखों की संख्या में धाम के भक्त हैं। इन भक्तों में आमजन से लेकर नेता भी शामिल है। आसपास के इलाकों के विधायक, सांसद नियमित तौर पर दर्शन करते नजर आ जाते हैं। अब इन सब के बीच ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन चमत्कारी बाबाओं की राजनीति में इतनी धमक क्यों है। आखिर इन बाबाओं के अंडर में ऐसे कौन से क्षेत्र आते हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े नेता इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जी हाँ, इन चमत्कारी संतों का पूरे बुंदेलखंड और चंबल में प्रभाव माना जाता है। यूपी के झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर से बड़ी संख्या में इन दरबारों में हाजिरी लगाने के लिए लोग पहुंचते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, पन्ना, सतना, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, रायसेन, इंदौर, जबलपुर और भोपाल में भी इनके भक्तों की बड़ी संख्या है। इन जिलों के जनप्रतिनिधि भी अक्सर दरबार में हाजिरी लगाते देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले साल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडोखर धाम के गुरु शरण के बीच सुलह करवाई थी। एमपी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेते देखे गए हैं। रावतपुरा धाम में पूजा अर्चना करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी पिछले दिनों रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। ये नेता ऐसे ही बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाने नहीं पहुंच रहे। इसके पीछे सत्ता पाना सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि जिन बाबाओं के दरबार पर नेता पहुंच रहे हैं उनका कई विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छा खासा प्रभाव है। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आजकल सनातन धर्म का पोस्टर बॉय कहा जा रहा है। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इनका प्रभाव बुंदेलखंड सहित अन्य इलाकों के 89 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा मालवा निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 91 विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इसी तरह पंडोकर सरकार गुरुशरण शर्मा पर आस्था रखने वाले ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के 59 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। इनमें से 89 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3 बाबाओं का प्रभाव दिख रहा है। तो इससे जाहिर है कि मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं का रोल अहम होता है, या यूं कहें कि प्रदेश में ये बाबा ही सरकार बनाते हैं। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।